आज के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आज से लगभग 5 वर्ष पूर्व मुझे वियतनाम जाने का मौका मिला और एक दिन मेरे मित्र, वियतनामी मित्र, मुझे वियतनाम की सिटी टूर पर ले गए। उन्होंने मुझे बहुत सारी कहानियाँ सुनाई अमेरिका और वियतनाम युद्ध की। उन्होंने मुझे खाइयाँ दिखाई, खंदक दिखाए और बताया किस तरीके से उस युद्ध के दौरान वियतनामी लोग इस खाइयों में, खंदकों में छुप जाते थे और किस तरीके से उन्हें इस छापामार गुरिल्ला युद्ध में अमेरिका जैसी महाशक्ति को शिकस्त देने में कामयाबी पाई। मुझे बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ जब उन्होंने बताया कि इसकी प्रेरणा उन्हें शिवाजी महाराज के गुरिल्ला वारफेयर को अध्ययन करके प्राप्त हुई है। क्या आप जानते हैं कि विश्व के 32 देशों में जब गुरिल्ला वारफेयर पढ़ाया जाता है, जब छापामार युद्ध के बारे में बताया जाता है, तो इसका श्रेय वो शिवाजी महाराज को देते हैं। अपने ही देश के छत्रपति शिवाजी महाराज की मैं बात कर रहा हूँ। एक महानायक के रूप में उनकी यात्रा अनुपम थी। उनका जन्म बीजापुर राज्य के जागीरदार परिवार में 1630 ईस्वी में हुआ था। उनकी माता जीजाबाई बचपन से ही उन्हें रामायण, महाभारत, पुराण की कथाएं सुनाकर प्रेरित करती थी। बचपन से ही वो बच्चों का, लड़कों का ग्रुप बनाकर, एक समूह बनाकर युद्ध का खेल खेलते थे, युद्ध का अभ्यास करते थे। और जब वो कुछ बड़े हुए तो उन्होंने बीजापुर राज्य के दुर्गों पर आक्रमण करना और उन्हें अपने अधिकार क्षेत्र में लेना प्रारंभ। जिसको देखते हुए बीजापुर राज्य के सेनापति एक बड़ी विशाल सेना के साथ शिवाजी महाराज से लोहा लेने के लिए आए और उन्होंने उनके सामने वार्ता का प्रस्ताव रखा। शिवाजी महाराज यवनों की धूर्तता से परिचित थे और उसी वार्ता में शिवाजी महाराज ने जब देखा कि उनके साथ विश्वासघात हो रहा है तो उन्होंने अपने हाथ के बगनखे से उनको फाड़ डाला। पश्चात उन्होंने मुगलों पर आक्रमण करना शुरू किया, मुगलों के दुर्गों पर आक्रमण करना शुरू किया और औरंगजेब ने एक विशाल सेना के साथ शाइस्ता खान को भेजा और कहते हैं कि शाइस्ता खान बुरी तरह पराजित हुआ और वो स्वयं अपनी 4 उंगलियां कटवाकर शिवाजी की तलवार के द्वारा किसी तरह अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब हुआ। उसके पश्चात औरंगजेब ने जय सिंह को भेजा और शिवाजी महाराज कभी भी हिंदुओं में परस्पर संघर्ष नहीं चाहते थे, तो उन्होंने जय सिंह का प्रस्ताव स्वीकार किया और दिल्ली दरबार में आए, बट उन्हें उचित सम्मान नहीं मिला। औरंगजेब ने बड़े ही क्रूरता के साथ, धूर्तता के साथ उन्हें गिरफ्तार करवा दिया और किस तरीके से शिवाजी महाराज छल बल के साथ उसकी कैद से भागने में कामयाब है और किस तरीके से उन्होंने एक अद्वितीय विजय गाथा आने वाले वर्षों में लिखी। वो किसी भी समय में, किसी भी कालखंड में लोगों को प्रेरणा देते रहे। क्या आपको पता है शिवाजी महाराज ने अपने जीवन काल में 276 युद्ध लड़े, छोटे बड़े, और 276 युद्धों में से 273 युद्धों में उन्हें सफलता प्राप्त हुई और इसी कारण उन्हें विश्व के महानतम सेनापतियों में उनका स्थान आता है। एक बार शिवाजी महाराज के मन में विरक्ति उत्पन्न हो गई तो उन्होंने सोचा ये सब कुछ राजपाट में छोड़ देता हूँ। कहते हैं उसी वक्त उनके गुरु समर्थ रामदास भिक्षा मांगने के लिए आए। उन्होंने भिक्षाम देही की आवाज़ लगाई। शिवाजी महाराज स्वयं भिक्षा देने के लिए गए और दरवाजे पर समर्थ रामदास को देखकर उन्होंने उनके पात्र में एक पर्ची डाल दी। समर्थ गुरु रामदास बोले, ना चावल, ना दाल, ना रोटी, अरे कागज भी कोई भिक्षा देता है। और जब उन्होंने उस पर्ची को निकाल कर पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि मैं अपना सर्वस्व राज्य आपके श्री चरणों में अर्पित करता हूँ। यह सुनकर गुरु समर्थदास बड़े जोर से हंसे। उन्होंने वो पर्ची फाड़ दी। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारा यह राज्य स्वीकार करता हूँ,
पर मैं तुम्हें इसका प्रतिनिधि नियुक्त करता हूं। आज से तुम भगवान राम के प्रतिनिधि के रूप में इस राज्य को संभालोगे और भगवा ध्वज ही राज्य का ध्वज होगा। और पूरे राज्य में ऐसी मुनादी करवा दो कि जब भी दो लोग मिलें तो वो आपस में मिलें तो बोलें राम राम, क्योंकि यह भगवान राम का राज्य है। मुस्लिम इतिहासकार खफी खान लिखते हैं कि शिवाजी महाराज ने कभी किसी मस्जिद, कुरान या किसी स्त्री को हानि नहीं पहुंचाई, और यदि कभी उन्हें कुरान की प्रति मिल जाती थी तो वो उसे बड़े आदर के साथ किसी मुसलमान को सौंप देते थे। एक बार उनकी सेना के सेनापति ने कल्याण के सूबेदार की पुत्रवधू को बंदी बनाकर उनके सामने पेश किया, और शिवाजी महाराज उनको देख के बोले कि यदि मेरी माता भी आपके समान सुंदर होती तो मैं भी इतना कुरूप ना होता, मैं भी सुंदर होता। पर स्त्री में माता का भाव देखना, पर स्त्री में पुत्री का भाव देखना, पर स्त्री में बहन का भाव देखना, ऐसा आदर्श शिवाजी महाराज ने प्रस्तुत किया। और यही कारण है कि आज इतने वर्षों के पश्चात भी शिवाजी महाराज को एक आदर्श प्रजावत्सल महाराजा के रूप में याद किया जाता है। और आज इतने वर्षों के पश्चात भी जो मुगल म्यूजियम है उसका नाम ऐसे महाराजा के नाम पर रखने का निर्णय आज की उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। यदि आपको मेरा चैनल पसंद आता है, यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो कृपया इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।